नमस्कारम। हमें राम जैसा जीवन जीना है या रावण जैसा जीवन जीना है, दोनों हमारे ही हाथ में है। एक प्रकृति के अनुकूल जीवन जीता है, दूसरा प्रकृति को अनुकूल करने के लिए जीवन जीता है। राम के साथ में जो भी घटता है वो उसे स्वीकार करते चले जाते हैं, और रावण हर घटना को, प्रकृति की हर घटना को वो स्वीकार करवाना चाहता है कि हर घटना मेरे हिसाब से घटे। रावण मनचाही में विश्वास करता है, जो भी हो मेरे मन का हो। राम को मनचाही अनचाही इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो भी हो रहा है बस उसे स्वीकार करते चले जाते हैं। रावण सोने के महलों में रहता है, उसे नींद नहीं आती। राम के पास जो महल थे उन्हें छोड़ देते हैं, जंगल में रहते हैं, फिर भी चैन की नींद सोते हैं। तो हमें दोनों की जिंदगी में फ़र्क देखना है कि राम को क्यों पूजा जाता है। इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से चले। उनके जीवन में जो कुछ भी घटा, उनके जीवन में कुछ भी अनचाहा नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसे उन्होंने अपना मनचाहा बना लिया। और रावण के जीवन में जहाँ देखो वो मनमानी करने की कोशिश करता है, जो उसे नहीं मिलता उसे भी हासिल करने को मजबूर करता है प्रकृति को। तो एक तो होता है कि रावण वाली वृत्ति, जिससे मोस्टली लोग, आज के लोग उस तरीके से जीवन को जीते चले जा रहे हैं। उन्हें सब कुछ अपने मन का करना है। 98%, 99% उन्हें मार्क्स चाहिए, किसी को 100% भी चाहिए। अगर वो नहीं मिलते तो दुखी, बेचैन, परेशान, यहाँ तक कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। फिर बंगला चाहिए, फिर बंगला मिल गया, फिर उससे असंतुष्टि। 5 दिन 6 दिन भी उसके सुख नहीं मिलते, फिर और दूसरा बंगला चाहिए, फिर गाड़ी, फिर ये, यानी कि पूरा जीवन आकांक्षाओं को पूरा करने में निकाल देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि आकांक्षाओं को बहुत सोच समझकर करना। तुम जो सोच रहे हो उसे सोचकर सोचना, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में पूरा होने वाला है। तो मकड़ी के जाले की तरह, जैसे वो जाला बुनती है और उसी जाले में उलझ जाती है, वैसे ही हम सब अपने मर्जी का संसार बनाते चले जा रहे हैं और वही हमें घुटन देता चला जा रहा है। अपनी मनचाही जॉब पाने के लिए पूरी ऊर्जा लगा दी, और जॉब मिलती है तो वही जॉब हमें नरक लगने लगती है। तुम 3-4 काम करके देख लो अपनी पसंद के, 3-4 काम तुम्हारी पसंद के होने के बाद में वो तुम्हें नरक लगने लगेंगे। इसका मतलब है कि तुम नरक निर्माण कर रहे हो। तो नरकों का निर्माण हम स्वयं करते चले जा रहे हैं। बेचैनी हम स्वयं बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो भरा है जन्मों जन्मों का, उसको खाली करने के जगह और इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। मानव जीवन मिला संस्कारों से मुक्ति के लिए। यदि हमें याद आ जाए पिछले जन्मों की, तो जन्मों जन्मों तक हम हर जन्म में धन, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के पीछे भागते रहे। लेकिन वो हमने जैसे ही हम इकट्ठा करते हैं, हम वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, हमारा जीवन ख़त्म। फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह इकट्ठा करते हैं। तो यदि वो याद आ जाए तो समझ आ जाएगा कि हमने अभी तक जो भी इकट्ठा किया वो किसी काम का नहीं रहा। उसने और हमें उलझा
दिया और भटका दिया। तो ये तरीके और ज़्यादा भरने के, यही तो हमें बेचैन परेशान कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में ज़रा सा भी कुछ लिखने की जगह नहीं है, लेकिन और लिखने की कोशिश उस पर कर रहे हैं। और ये मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं वो क्या सिखाते हैं, चाहो सो पालो, जो चाहो वो हासिल कर लो। ये बुद्ध का मार्ग नहीं है, ये राम का मार्ग नहीं है, ये महावीर का मार्ग नहीं है। चाहतों को पाना, चाहतों से मुक्त हो जाना, ये हमारे यहाँ भारत में सिखाया जाता है। तो हमें तय करना है कि हमें राम वाली ज़िंदगी जीना है या रावण वाली ज़िंदगी जीना है, और अपने अनुभवों से, स्व अनुभव से ये तय करना है कि कौन सी ज़िंदगी अच्छी है। वरना दूसरों के अनुभवों को सुन करके खुद में कुछ भी होने वाला नहीं है। एक छोटा सा किस्सा है ओशो के जीवन का। एक दयाराम नाम है उसका, वो आता है और कहता है, भगवान आपने कहा था कि घर में रहकर ही सबसे अच्छा ध्यान होता है, लेकिन घर में मेरे 7 बच्चे हैं, खूंखार बीवी है, वो मुझे ध्यान करने नहीं देते, बहुत उपद्रवी बच्चे हैं, बहुत खूंखार बीवी है। ओशो हंसते हैं और कहते हैं कि दयाराम, ये 7 बच्चे किसने किए? वो उपद्रवी बच्चे को करने वाला कौन है? और खूंखार बीवी से तुमने 7 बच्चे कर दिए, अगर बीवी अच्छी होती तो कितने कर देते? दयाराम, खुद तुमने उपद्रव खड़े कर दिए। जब उपद्रवी बच्चे हैं तो तुम भी उपद्रवी रहे होगे, और अब उस उपद्रव से भाग रहे हो, अब तुम्हें वैराग हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में खुद उपद्रव पैदा करते हैं और फिर उनसे भागने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।